समाजवादी पार्टी के दफ्तर में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ तमाम जो किसान हैं वो अयोध्या से अपनी समस्याओं को लेकर के आए हैं जो कि सरकार द्वारा पीड़ित है। जो सभी किसान हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो भाजपा सरकार है वो आवास विकास के जरिए हम सभी की जमीन को छीन रही है और हमें भूमिहीन कर रही है। तो इस सब मुद्दे पर अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं और किसानों की समस्याओं को वो किस तरीके से हल करेंगे, आइए सुनते हैं अखिलेश यादव को। पूर्व में भी कई बार अयोध्या के किसानों के मुद्दों को आपने उठाया है। अयोध्या के किसानों की बातों को आपने, उनके दर्द को आपने कई बार उठाकर अयोध्या के लोगों को राहत देने का काम किया है। आज उसी क्रम में अयोध्या से कई किसान जिनकी जमीनों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास प्राधिकरण द्वारा, आवास विकास द्वारा बगैर मुआवजा दिए उन जमीनों को लेने की बात की जा रही है। किसान ये बुरी तरह से परेशान है, क्योंकि अगर जमीन से इनके परिवार का जीवन यापन होता है, उसी जमीन से अपने बच्चों की फीस जमा करते हैं, उसी जमीन से मेहनत करके अपने बिटिया के हाथ पीले करते हैं, और आज इस जमीन को सरकार लेकर अपने पूंजीपति और उद्योगपति मित्रों को देना चाहती है। भाई गगन जायसवाल जी, हम चाहते हैं ये भी अपनी बात रखें, क्योंकि इन्होंने भाजपा के सारे नेताओं के सामने अपनी बात रखी और भाजपा के सारे नेताओं ने केवल इनका मजाक उड़ाया। इनका भी मजाक उड़ाया, किसान का भी मजाक उड़ाया। व्यक्ति अच्छे हैं तो हमने इनसे कहा चलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने अपनी पीड़ा को रखिए, निश्चित रूप से आपको भी न्याय मिलेगा। तो हम चाहते हैं भाई गगन जायसवाल जी अपनी बात को रखें। धन्यवाद पवन जी। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हम लोगों की पीड़ा और वेदना को सुनने के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद हम लोगों के ऊपर जो अन्याय और अत्याचार अयोध्या में कर रहा है, उसी पीड़ा और वेदना को आपसे कहने आए हैं, आपसे गुहार लगाने आए हैं कि हम लोगों को इस अत्याचार से बचाइए। मैं अयोध्या से आए हुए हम अपने सभी किसानों का धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। साथ ही साथ हम सभी लोग बहुत आभारी भी हैं उनके कि इन परिस्थितियों में जहां सरकार समय समय पर डराती है, उनके अधिकारी अन्याय करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उस समय किसान समाजवादी पार्टी और हम पर भरोसा कर रहे हैं। मैं अयोध्या वासियों का और खासकर किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। अभी जब बात शुरू हुई तो ये कहा गया कि ये भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता रहे हैं और आज इनके साथ भी अन्याय हो रहा है। और सच्चाई तो ये है कि इधर जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सगी नहीं है। इधर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी फैसले ले रही है, काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सगी नहीं है। और मैं एक उदाहरण नहीं, कई उदाहरण दे सकता हूं। जो हमारे किसान यहां पर आए हैं, इनका तो सब कुछ छीना जा रहा है। दादा परदादा से वर्षों से ये खेतीबाड़ी करते आए हैं, अपना घर मकान बना लिया, रजिस्ट्री हो गई है, बहुत सी अपने परिवार मिलकर के रह रहे हैं, लेकिन सरकार जानबूझ करके इनकी जमीन छीनना चाहती है। और जमीन किस चीज के लिए छीनना चाहती है? ये किसान जो आए हैं वो किसी विकास के खिलाफ नहीं, क्योंकि अगर विकास होगा, खुशहाली होगी तो इनकी भी तरक्की होगी। इनका जो मानना और समझना यही है कि अगर अयोध्या में इतना विकास हो रहा है और खुशहाली आ रही है, तो इनका भी साथ साथ विकास हो, इनके घर परिवार में भी खुशहाली आए। सरकार जानबूझ करके सस्ते में जमीन लेकर के
कुछ मुनाफा कमाने के लिए और कुछ लोगों को मुनाफा कमाने देने के लिए ये जमीन जबरदस्ती छीन रही है। राजधानी लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आयुष सोनी के साथ मैं स्पर्श गुप्ता, द लीडर हिंदी।